राजनीति चलती रहती है। मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आ रहा हूं। पहले राजनीति चलती रहती है। अखिलेश कह रहे हैं मैं आऊंगा लेकिन बाद में, केजरीवाल कह रहे हैं मैं आऊंगा लेकिन बाद में, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं आऊंगा लेकिन बाद में, लालू कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा। ये सारे नेता कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, और उस दिन आप देखेंगे अचानक पिछले 48 घंटे 72 घंटों से सबको भगवान याद आ रहे हैं। किसी को कोई भगवान, किसी को कोई भगवान। लेकिन जो वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 को नहीं जा रहे हैं, तो उसका एक एलिबाई ढूंढ। देखिए, आपको ध्यान में होगा कि 22 को जब ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको आमंत्रित किए जाने की बात आई, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी को धमकाया, और धमकाने के बाद आपको दूसरे दिन से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो मंथन शुरू हुआ। आपको जानकारी में होगा, हमसे आप बेहतर जानते हैं कि जब आमंत्रण लेकर के खड़गे जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पैर में चलने में दिक्कत हुई, तो यहाँ से यह भी कहा गया कि आपके लिए व्यवस्था करा दी जाएगी, स्पेशल असिस्टेंस की व्यवस्था करा दी जाएगी। लेकिन तब तक कांग्रेस अंदर से मंथन कर रहा था, तब तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ऐसा करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम विरोध में खड़े थे, संघ परिवार के विरोध में खड़े थे, और उसके कारण जो मुस्लिम वोटों का गोलबंद हो करके मेरे तरफ आ रहा था, वो एक छिटक सकता है। कर्नाटक के चुनाव से उनको एक, जैसे कहते हैं, उनको मुंह में खून लग गया मुस्लिम वोटों का। उनको लगा कि तेलंगाना और उसमें हमको सक्सेस मिला है और मुसलमान जो है वो हमसे छिटक जाएंगे। नतीजा है कि वो इसके विरोध में चले गए। और जब एक बार हुआ तो मुझे लगता है कि ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब मुस्लिम वोटों की प्रतियोगिता कर रही थी। लेकिन इसी बीच में इस प्रकार का इस देश में जनमानस तैयार हो गया। आप अयोध्या में देख रहे हैं, वही मैं कह रहा था प्रोफेसर रागी, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, जरा देख लीजिए, जरा कैमरा दिखाइए, जरा ऑडियंस। मेरी साथी अनामिका वहां है। अनामिका, अगर आप जरा वहां लोगों से बात करें और जरा अयोध्या के जरा भावना को देश तक पहुंचाएं। अनामिका और ऐश्वर्या, उत्साह आप लोगों का देख सकते हैं, और आपने शुरुआत में ही ये तस्वीर दिखाई कि किस तरह से लोग यहाँ उत्साहित हैं। यहाँ मौजूद लोगों से मैं एक बार बात करती हूँ कि क्या कहना है उनका। भगवान राम की नगरी सजकर तैयार हो चुकी है, 22 तारीख का इंतजार है। इंतजार कैसे खत्म हो रहा है? इंतजार तो इतनी है कि कल 22 नहीं, कल ही हो जाए। ये राम की जो है कि ताकत है, और जितने जो विरोधी हैं वो डर के मारे वो भी दूसरे मंदिर में घुस गए हैं। यहाँ तो अब उनका घुसना, अब एंट्री बंद हो गया। तो क्या आने नहीं देंगे क्या अयोध्या में किसी? नहीं, आने सबको देंगे, लेकिन राम के भाव से आएंगे तब। यहाँ वोट की राजनीति करने आएंगे तब नहीं आने देंगे। 22 तारीख को आ ही नहीं रहेंगे तो आगे क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा के दिन। ऐश्वर्या, देखिए, अब राम की वो आंधी चल पड़ी है कि पूरा देश आज राममय दिख रहा है। और यही कारण है कि इसी डर से ऐश्वर्या, इसी डर से अखिलेश यादव को ये कहना पड़ रहा है कि 22 तारीख के बाद हम आएंगे दर्शन करने के लिए। 22 के बाद आ सकते हैं तो अभी क्यों नहीं? देखिए, देश के राष्ट्रपति भी 22 तारीख को नहीं आ रही हैं, जितने शंकराचार्य हैं वो भी 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं। तो ये धारणा बनाना कि केवल अगर आप 22 तारीख को ही आएंगे तो ही आप राम भक्त हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप 23 तारीख को भी आएंगे तो भी आप उतने ही राम भक्त हैं जितने आप अगर आप। तो बिल्कुल है, लेकिन आपको देश की भावना नहीं दिख रही, आपको भारत की ये भावना नहीं दिख रही। बिल्कुल, इसीलिए हमने अखिलेश जी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और बधाई भी दी है कि जो भव्य आयोजन हो सफल हो, उसके लिए उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी है चंपत राय जी। बिल्कुल। तो मैं जरा कृपाली महाराज के पास जा रहा था। महाराज, जब आप ये देखते नहीं, आप आराम से बैठे रहे, मैंने देखा आपके हाथ में भी चोट लगी हुई, जब आप ये देखते हैं कि इतने लोग यहाँ पे हैं और फिर आप इन राजनेताओं को देखते हैं, कोई कहता है मैं कल आऊंगा, कोई कहता है मैं परसों आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जी कि राजनीति में धर्म हो, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो रही है ना। धर्म में राजनीति ना हो, बल्कि राजनीति में धर्म हो, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट ओनली रिलीजन बट
You are can say Ram is not God in the sense of India, but also you can say Ram means राष्ट्र, माँ means मंगल. राष्ट्र मंगल is known as Ram. राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है. जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम है. राम का विरोध करने वाला देश का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है, आतंकवादी है. उसको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए. मैं कृपाली महाराज जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आप प्लीज बैठिए. मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी भी नेताजी कि क्या विपक्ष के कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो कोई भी और हो, क्या उनको दिख नहीं रहा? मेरा एक ही सवाल है, क्या मैं अकेला हूं जिसको ये मतलब हुजूम दिख रहा है, जिसको ये भावना? और ये सिर्फ यहां तक नहीं है, आप यहां से लेके पूरा मतलब अयोध्या तक चले जाइए, एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां से यहां तक सिर्फ आपको एक ही चीज दिखती है. क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा? उनको भी तो यहीं आना है, उनको भी तो जनता के बीच ही आना है. देखिए, उनको यहाँ नहीं आना है, उनको यहाँ गोली चलवाना है. और वो दिन याद करिए, ये सरजू की धरती, जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने यहाँ गोली चलवाई थी और अखिलेश यादव ने उन आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला किया था. अयोध्या उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, अयोध्या उनकी सोच में नहीं है. अयोध्या अगर किसी की सोच में है तो वो मोदी और योगी की सोच में है. 50,000 करोड़ रुपए का काम अयोध्या के अंदर हो रहा. आज हम जिस राम पैड़ी पर बैठे हैं, ये राम पैड़ी आज जगमगा रही है. अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या के अंदर लता मंगेशकर चौक है. लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी का जाने वाला रास्ता, कभी वहां तार टूटे हुए लटके रहते हैं, आज वहां बढ़िया अच्छी प्रकार की लाइट जल रही है. ये योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या, ये योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या है. ये कार सेवकों की अयोध्या है और कार सेवकों के त्याग और बलिदान की अयोध्या है. कि ये जो श्री राम, प्रभु श्री राम का ये जो अभी प्रोफेसर आगे बता रहे थे आचार्य जी, अब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में हो गया. देखिए, पूरे भारत, राम पूरे भारत के हैं, राम पूरे विश्व के हैं. भारत की बात, आप भारत की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया में, अदर कंट्रीज में जहां पर मुस्लिम आपके 85%, अरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, विश्व में राम को मनाया जा रहा है. लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, ऐश्वर्या जी, बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं. आज तक हमारे सनातन, सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं मैं रिपब्लिक का, जिसने जब भी सनातन की बात आई, पालघर में जब संतों के लिए कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था, जब कोई उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था, तब रिपब्लिक ने सबसे आगे आकर के उनके बारे में दिखाया और उनको न्याय प्राप्त हुआ. तो धन्यवाद करता हूं रिपब्लिक को. लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, आज तक हमारे भारत के सनातनियों, हमारे जो भारत के सनातनी हैं, वो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भूल गए थे. आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने और आपके चैनल ने जामवंत बन करके, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए सुंदरकांड के समय, तब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगत अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा. तो उसी प्रकार आप लोगों ने सनातनियों की शक्ति को जागृत करा दिया है और वही आज ये दृश्य दिख रहा है. तो इस, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आरएलडी को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं आ रहा हूं अनामिका और चलो नहीं आपके पास, उसके बाद क्या आपको समझ नहीं है, दिख नहीं रहा आपको? आपके सामने है. नहीं, आपको क्या लगता है कि हमारी गणित इतनी कमजोर है कि हमें 80-20 की राजनीति समझ में नहीं आती है? या आपको क्या लगता है कि हम नौसिखिया है राजनीति में? परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं हमारे लिए भी, इनके लिए भी आस्था का विषय, इनके लिए भी आस्था का विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीति का विषय है.